नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बलिया के एक ऐसे नेता की जो 5 साल कहीं भी रहे लेकिन चुनाव आने पर उनका चेहरा चर्चा में आ जाता है। नाम है उनका नारद राय। बलिया के सदर विधानसभा सीट से कई बार विधायक निर्वाचित हुए हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार में कई बार मंत्री भी रहे। हाल ही में उनका एक बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। उनका कहना है कि आज भी बलिया जिला में समाजवादी पार्टी की कोई हैसियत नहीं है। इस बात से हमें कोई तकलीफ नहीं है। वो जिस समय ये बात कह रहे हैं कि आज भी बलिया जिला में समाजवादी पार्टी की कोई हैसियत नहीं है, उस समय बलिया जिला की हालत ये है कि बलिया जिला के तीनों लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है और बलिया जिला के 7 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है और 5वें नंबर पर ये आते हैं कि ये खुद समाजवादी पार्टी के टिकट से बलिया सदर विधानसभा से प्रत्याशी थे, चुनाव हारे और इनके विपक्ष में वर्तमान में जो सरकार में परिवहन मंत्री हैं वो जीते और उनके साथ ये आज उनकी गाड़ी चला रहे हैं। दिक्कत हमको इस बात से नहीं है कि इन्होंने कहा कि आज भी बलिया में समाजवादी पार्टी की कोई हैसियत नहीं है। हमको दिक्कत इस बात से है कि आप जनता को कितना मूर्ख समझते हैं, क्या समझते हैं आप अपने आप को। अभी 2022 के विधानसभा चुनाव में किसी रिपोर्टर ने इनसे पूछा कि नेताजी क्या कहना चाहेंगे, इस बार साइकिल दौड़ेगी या कमल का फूल फिर से खिलेगा। तो इन्होंने बड़ी आसानी से जवाब दिया कि आप पूरा जिला घूम रहे हैं, 7 विधानसभा सीट पर घूम रहे हैं, आपको कहीं भाजपा दिख रही है? 7 के 7 विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी, साइकिल दौड़ेगी इस बार। हम कहते हैं कि कहाँ से ये कॉन्फिडेंस आता है इन नेताओं पर। आखिर कौन सी ऐसी शक्ति है कि इतना कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल देते हैं कि जिस पार्टी में है उसी की सरकार बनेगी और 7 के 7 विधानसभा सीट हम जिस पार्टी में है वही पार्टी जीतेगी। आखिर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? या तो इनके अपने किए गए कामों पर पूरा भरोसा हो कि हम इतना काम कर दिया कि हम जिधर जाएंगे जनता उसी को वोट देगी। इनके यहाँ एक रिपोर्टर आया था, कुछ सवाल जवाब किया। मैं रिपोर्टरों से न्यूज़ जो इनको इंटरव्यू लेने गए हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि आप लोग सवाल लिख के याद करके पूछने मत जाइए। सवाल लिख के पूछने जा रहे हैं तो वो कैसा सवाल है? सवाल का मतलब है कि जो जवाब दे रहे हैं उस पर सवाल बोलना चाहिए। तो आप लोग सवाल लिख के याद करके जा रहे हैं और वही सवाल पूछ रहे हैं जो नेताजी बता रहे हैं सीधे लाके चले आ रहे हैं। इसमें आपका क्या योगदान है? आप देश के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इसका सीधा मतलब यही निकला कि आप अपने सब्सक्राइबर और व्यूज़ के लिए नेताजी का रिपोर्टिंग दे रहे हैं। आपको जन की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। मैं उन्हीं के कुछ सवाल जवाब पर चर्चा करूंगा जो वो सवाल किया है लड़का इनसे और ये क्या जवाब दिए हैं और जनता को ये कितना मूर्ख समझते हैं, मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा। पहला सवाल उसने किया कि आपने बलिया के लिए क्या किया है। नेताजी ने बड़ी सहजता से जवाब दिया। पहले बदनाम किया, जो पार्टी छोड़ गए हैं समाजवादी पार्टी को इन्होंने बदनाम किया। इनका दोनों बात अपने हाँ या ना अपने ही बोल रहे हैं। इन्होंने जवाब दिया कि हम जो विकास की रफ्तार चाहते थे बलिया में वो नहीं आई। बलिया उत्तर प्रदेश सरकार के प्राथमिकता में नहीं था पिछले सरकारों में, ठीक है, मानते थे कि नहीं था। जो आप विकास की रफ्तार चाहते थे वो रफ्तार भी नहीं है। लेकिन उसके तुरंत बाद इन्होंने गिनवाना शुरू किया कि मैंने क्या क्या किया। पहला काम इन्होंने गिना कि मैंने चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की स्थापना की, अच्छी बात है, समाजवादी सरकार में हुई। स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की, वो भी समाजवादी सरकार की देन है। गंगा नदी पर जनेश्वर मिश्रा सेतु, समाजवादी पार्टी। ट्रामा सेंटर खोले, दर्जनों सब स्टेशन बनाए, सीवरेज बनवाए, PAC CSC बनवाए। इन्होंने कहा कि सड़क में हम पीछे रह गए। एक और विकास किए हैं ये बलिया के लिए, वो भी बलिया में ही पड़ता है। इनका एक प्राइवेट स्कूल है, जयपुरिया स्कूल के नाम से जाना जाता है। वो विकास इन्होंने पता नहीं क्यों नहीं गिनवाया। इसलिए नहीं गिनवाया कि उसमें गरीब घर के बच्चों का एडमिशन नहीं होता है, उसमें एक मोटी रकम ली जाती है फीस के रूप में और इनके आने वाली पीढ़ी के लिए वो कमाई का संसाधन है, इसलिए वो स्कूल नहीं बनवाए। हालांकि वो स्कूल बलिया समाजवादी सरकार के ही लेने हैं, ठीक है। मंत्री जी ने पूरा गिनवा दिया। एक बार कहा कि प्राथमिकता में नहीं है, उसके बाद विकास गिनवाया। दूसरे सवाल पर इनके आते हैं। बलिया से हटकर जो रुख चल रही है अब वो फेफना में चल रही है। इनकी कर्म भूमि बलिया की सदर विधानसभा सीट है। इनका राजनीति के क्षेत्र में जन्म ही हुआ बलिया के सदर विधानसभा सीट से और आज ये सीट छोड़कर नारद संग फेफना बुलंद अब ये बोल रहे हैं। तो इसका भी जवाब इन्होंने दिया कि अभी जो वर्तमान में मंत्री हैं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी, ये बलिया में कहीं से भी इनको कुछ कमी नहीं दिखाई दे रही है। बलिया सीट पर पूरा मजबूत हैं, इसलिए अब हम फेफना में काम कर रहे हैं। बताइए, इन नेता की सोच देखिए कि ये देख रहे हैं कि बलिया में दयाशंकर सिंह मजबूत हैं, बलिया के विधानसभा सीट पर हमारी दाल नहीं गलेगी, ये फेफना विधानसभा सीट पर कब्जा जमाना चाहते हैं। एकमात्र उद्देश्य इनका राजनीति में एकमात्र उद्देश्य, अगर बलिया सदर विधानसभा से हमको टिकट नहीं मिल पा रही है तो हम विधानसभा फेफना में ट्राई करेंगे, ये इनका जवाब है। तीसरे सवाल पर हम आएंगे, सपा छोड़ने का क्या कारण था। उस लड़के ने सवाल किया कि सपा छोड़ने का कारण बताइए, तो इन्होंने सीधा बताया कि सब समाजवादी पार्टी में हमको सम्मान नहीं मिल रहा था। हम आप लोगों से ये अपील करेंगे कि आप लोग खुद सोच के देखिए कि आप किस सम्मान के हकदार हैं और क्या सम्मान इनको नहीं मिला। 2012 से लेकर 17 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस समय ये मंत्री थे। 17 में इनको टिकट नहीं मिला, इन्होंने तुरंत पार्टी छोड़ा और बहुजन पार्टी से टिकट लेकर मैदान में उतर गए। चुनाव हारा, फिर से समाजवादी पार्टी में आ गए। 2022 में फिर से इनको समाजवादी पार्टी से टिकट मिला। अब इससे बड़ा सम्मान क्या चाहते हैं आप? पिछली विधानसभा चुनाव तक आपको टिकट नहीं मिला, टिकट न मिलने के कारण दूसरे पार्टी के टिकट से आप चुनाव लड़े और बोल रहे हैं कि हमको सम्मान नहीं मिला। फिर भी आपको 2022 में अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी से टिकट दिया और
आप चुनाव हार गए, चुनाव हारने के साथ जो आपका प्रतिद्वंदी था उसी के साथ आप हाथ मिला लिए, उसकी गाड़ी चला रहे हैं। सत्ता का लालच तभी ना। अगला सवाल हम देखेंगे, सत्ता छोड़ने का तो ये कारण बताया ही, और इसी में एक वक्तव्य दिए हैं कि हर शादी विवाह में न्योताहरी बदल जाता है और हर चुनाव में मतदाता बदल जाता है। हम दर्शक बंधुओं से ये पूछेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है? क्या आपके घर शादी विवाह पड़ता है तो हर शादी विवाह में न्योताहरी बदल जाते हैं? नहीं, इसका जवाब हुआ नहीं। ये बात सरासर गलत है कि हर शादी विवाह में न्योताहरी बदल जाते हैं और हर चुनाव में मतदाता बदल जाते हैं। लेकिन हमारे बलिया जिला के एकमात्र ऐसे नेता हैं, इन पर ये 100% लागू होता है। कारण हर विधानसभा के चुनाव में ये पार्टी बदल कर आते हैं। समाजवादी पार्टी जाएंगे तो समाजवादी पार्टी के मतदाता होंगे, समाज पार्टी जाएंगे तो जन समाज के मतदाता होंगे, तो इन पर ये लागू होता है। न्योताहरी की तो जब समाजवादी पार्टी में थे तो समाजवादी के कार्यकर्ता इनके घर भोज खाने जाते थे, और जब बहुजन में थे तो बहुजन के लोग जाते थे। रही बात वोट की, ये बोलते हैं कि कोई भरोसा नहीं है, इस बार 5000 वोट मिला तो अगली बार 300 भी जा सकते हैं। ये घटना भी इनके साथ घटित हुई है, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी में थे तो जिनका जितना वोट इनको मिला बहुजन के टिकट से आए तो इनको जमानत जब्त होने से बची थी, तो ये भी घटना उनके साथ घटी हुई है। अगला सवाल उस लड़के ने किया कि आपका विजन क्या होगा 2027 तक? आखिर 3 मुद्दों को लेकर फेफना विधानसभा की जनता के बीच जाएंगे। इनका कहना है कि ये हर पार्टी की तरह भारतीय जनता पार्टी नहीं है, पार्टी के वसूल और नीतियों कार्यक्रमों को जन जन तक पहुँचाएंगे। इनको ये पता नहीं है कि पार्टी के नीति वसूल कार्यक्रम को जन जन तक पहुँचाने की बात की जरूरत आज के समय में नहीं है। आज के समय में मोदी के मन की बात को जन जन तक आपको पहुँचाने की जरूरत नहीं है। सबके हाथ में एंड्रॉइड फ़ोन है, मोदी की बात लाइव लोग सुन रहे हैं। किसको चुटिया बना रहे हैं, किसको मूर्ख बना रहे हैं। आपसे विजन पूछा था। असल बात यह है कि फेफना विधानसभा में घूमे ही नहीं है। फेफना विधानसभा की जनता की मूल समस्या क्या है इनको पता नहीं है, तो ये बोल रहे हैं कि जो पार्टी का नीति या कार्यक्रम होगा उसको हम जन जन तक पहुँचाएंगे। यही विजन है इनका 2027 का, फेफना विधानसभा की जनता। अगला सवाल इनका ये है कि अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है तो क्या नारद राय बीजेपी के साथ बने रहेंगे? बड़ा सवाल है, लेकिन इनका जवाब सुनिए। इन्होंने कहा कि आज तक तो मेरा चरित्र तो यही है, मैं किसी को धोखा नहीं दिया हूँ। इनका ये जवाब है। आप देख सकते हैं कि 2017 में जब टिकट नहीं मिला तो बिना देरी किए इन्होंने बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेकर मैदान में आ गए। 2022 में फिर से समाजवादी पार्टी इनको टिकट दी, और ये बोल रहे हैं कि आज तक का मेरा चरित्र तो यही है। बोल रहे हैं कि 93 में चुनाव लड़े, 96 में टिकट मिल गया, नहीं मिला तो भी हम पार्टी के साथ थे। अरे 93 में लड़े, 96 में साथ दे, लेकिन 2017 में क्या किया आप? 12 से 17 तक तो आप सरकार में मंत्री थे, टिकट नहीं मिला आपको तो तुरंत बहुजन समाज पार्टी के टिकट से मैदान में आए। हम ये कहते रहे कि हम राजनीति में जो धोखा, इनका कहना ये भी है कि जो राजनीति में धोखा देने का चरित्र रखता है जनता उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। अब जनता बताएगी कि आपको माफ़ करेगी कि नहीं करेगी। अगला सवाल ये है कि इनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी दलालों और बेईमानों की पार्टी है। जब तक आप समाजवादी पार्टी में थे तब तक समाजवादी पार्टी अच्छी थी और दलालों और बेईमानों की पार्टी है। ये उस पार्टी को बदनाम कर रहे हैं जिस समाजवादी पार्टी ने इनको एक आम इंसान से विधायक बनाया, जनता के वोट से ये विधायक बने, और सरकार ने इनको मंत्री 2-2 बार मंत्री बनाया। ये अपना साम्राज्य का विस्तार किए हैं, उसी पार्टी की देन है। आज ये इनका जो प्राइवेट स्कूल है वो समाजवादी पार्टी की ही देन है, और उस पार्टी को ये बदनाम कर रहे हैं। अगला सवाल अंत में उसने पूछा कि अंत में जाते जाते बलिया की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? तो इन्होंने कहा कि बलिया की जनता बहुत गवाही है, बलिया की जनता बागी है, बगावत करती है, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाती है, सही के साथ खड़ा होती है, फलाना बहुत से जवाब दिए। इन सबको अगर हम इन सबको सवालों को हम पढ़े, ठीक है मंत्री जी आपने जो भी कहा बढ़िया से आप जनता को मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे है, आप शुरू से बलिया की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बने हुए हैं। मेरी जहाँ तक समझ है, जब से मेरी राजनीतिक समझ थोड़ा बहुत जो भी हुई है, हम लोग नारद राय का चेहरा देखते हैं और उनका नाम सुनते आए हैं। बलिया के सदर विधानसभा सीट पर आज से लगभग 30-40 वर्षों से लेकर लगातार हर चुनाव में नारद राय का चेहरा आगे आता है। हम एक सवाल आपसे करेंगे कि अगर आप, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमने पूरा जीवन बलिया की जनता की सेवा के लिए लगा दिया, आपको किए गए विकास कार्यों पर आपको लगता है कि सच में बलिया के लिए कुछ किए हैं, तो एक बार बिना किसी पार्टी के टिकट पर बलिया के 7 विधानसभा में किसी भी एक विधानसभा पर आप मैदान में आकर देखिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी जमानत जब्त हो जाएगी और उस दिन आपको पता चल जाएगा कि आपने बलिया की जनता के लिए क्या किया है।